Hello everyone. Today we will see what is logic gates and their type of logic gates. Okay. So basically logic gate is an elementary building blocks of a digital circuit. Okay. So basically logic gate होते क्या हैं? कोई भी सर्किट बनाने के लिए एक बेसिक आधार होते हैं। ओके। सो मोस्ट लॉजिक गेट्स हमें देखने को मिलते हैं, दो इनपुट रहते हैं और एक ही आउटपुट रहते हैं। और हमें पता है कि कोई भी बाइनरी कंडीशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम जीरोस और वंस में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। और कोई भी डिजिटल सिस्टम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ लॉजिक गेट्स ही हैं, कुछ लॉजिक गेट हैं जो जिनका हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी डिजिटल सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने में। ओके। सो दीज आर लॉजिक गेट्स जैसे कि एंड, और गेट, नॉट गेट, नैंड, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव एक्सऑर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स। ओके। सो मैंने यहाँ पर लॉजिक गेट्स लिख के रखे हैं, कौन कौन से हमें लगने चाहिए देख लो। एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सॉर और एक्सऑर। ओके। फिर मैंने देखो यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है कि ट्रूथ टेबल क्या होता है, बिकॉज कुछ बच्चे नहीं जानते हैं कि ट्रूथ टेबल क्या होता है, तो उन्हें ये भी जानना चाहिए। ओके। सो ट्रूथ टेबल होता क्या है? सो ट्रूथ टेबल इज अ बेसिकली लॉजिकल सिस्टम विच डिस्क्राइब्स द आउटपुट ऑफ द सिस्टम फॉर अ गिवन इनपुट्स। ओके। सो ये गाइस, देखो मैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम नॉट गेट पढ़ेंगे। बेसिकली नॉट गेट होता क्या है? नॉट गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट एंड इट्स आउटपुट। ओके। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इन्वर्टर। सो बेसिकली सबको पता है नॉट गेट क्या होता है, एक इन्वर्टर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ए मैंने इनपुट लिया है पहले, उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है आउटपुट। देखो ये मतलब मैं क्या करूँगा, जब मैं इनपुट जीरो दूंगा तो मुझे आउटपुट में वन देगा, जब मैं इनपुट वन दूंगा तो आउटपुट में जीरो देगा। ओके। तो देखो मैंने इसका डायग्राम भी बना के रखा हुआ है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, देख लो ऐसे ही। मैं जब लॉजिसिम पे बनाऊं, बताना आपको इम्प्लीमेंट करना सिखाना स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ जाएगा। ओके। सो ये सिंपल सा ऐसे इसका डायग्राम होता है। सो बेसिकली हमेशा कोई भी आपसे पूछेगा कि नॉट गेट क्या होता है तो आप बता लोगे। आपको क्या क्या बताना है, उसका डेफिनेशन, एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल और डायग्राम पेपर में कभी भी आया तो आपको ऐसे लिखना है। ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि नॉट एंड गेट क्या होता है। एंड गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स अ हाई आउटपुट वन। हाई आउटपुट बोला तो मतलब वन होता है। ओनली इफ ऑल इट्स इनपुट्स आर हाई। समझ में आ रहा है क्या? जब कभी भी दोनों इनपुट इनकी क्या होंगी, हाई होगी, तभी वो आउटपुट हाई देता है। अदरवाइज कोई एक इनपुट भी हाई रहेगा तो नहीं देगा। जैसे यहाँ पर देखो, एक इनपुट मैंने दोनों इनपुट हाई लिए है, वन वन लिए, तो वही ये इनपुट क्या करेगा, हाई देगा। अदरवाइज अगर मैं देखो जीरो जीरो तो ये तो जीरो ही देगा। अगर मैंने जीरो एंड वन लिया तो भी जीरो देता है, अगर वन और जीरो लिया तो भी जीरो देता है। मतलब ये एक ही कंडीशन रहेगी कि जब हाई इनपुट देता है। समझ में आ गया कौन सी कंडीशन? वन वन की कंडीशन, मतलब दोनों इनपुट में वन लेना है। और कुछ बातें याद रखो यहाँ पर, जैसे दोनों, अगर आपको एंड गेट रिप्रेजेंट करना है दो गेट के बीच में, तो उनके गेट में क्या करना, डॉट लगाना पड़ेगा। समटाइम ये डॉट क्या होते हैं, ये भी ओमिटेड किए जाते हैं, नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है। फिर इसका डायग्राम देख लो, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम मतलब देखो, पहले आपको ऐसे करना है एंड देन लाइक दिस, लाइक दिस आपको एक ऐसे ट्रैंगुलर वाला ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका एक्सप्रेशन देख लो, ये होता है। ठीक है। सो इसमें भी सिंपल सा होता है कि क्या होता है, कोई पूछेगा नैंड गेट, एंड गेट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सो एंड गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स अ हाई आउटपुट ओनली इफ ऑल इट्स इनपुट्स आर हाई। ओके। देखो ऑल इनपुट्स आर हाई है तो आउटपुट हाई आ रहा है। समझ गया, सिंपल सी बात है। ओके। सो हे गाइस, अभी हम लोग और गेट जानने जा रहे हैं कि क्या होता है। सो और गेट क्या होता है? बेसिकली और गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स अ हाई आउटपुट इफ वन और मोर ऑफ इट्स इनपुट्स आर हाई। मतलब आपको आउटपुट वन मिलेगा अगर कोई भी इनपुट में से एक इनपुट क्या होगा, वन होगा। देखो यहाँ पर ए वाला क्या है, वन है, बी जीरो है तो भी वन आ रहा है। यहाँ पर भी देख लो, ए जीरो है, बी वन है, बट ए दोनों जीरो है तो जीरो ही है, क्योंकि यहाँ पर एक भी वन नहीं है। और यहाँ पर देखो कोई, हमें क्या बोला है, कोई एक वन कंपलसरी है तो आउटपुट वन आता है। समझ में आ गया? इसका एक्सप्रेशन क्या रहता है, ए प्लस बी। और गेट का एक्सप्रेशन ए प्लस बी। देखो लॉजिक गेट्स में अगर आपको पूछा कि एक्सप्लेन करो और गेट, तो आपको क्या करना है, इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, इसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा और डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम देखो इस तरह से होता है। ओके। लेट्स वी गो फॉर नॉर गेट। देखो नॉर गेट क्या होता है? नॉर गेट is a not or get which gives equal to an or get followed by a not get. Okay,
इसका मतलब क्या होता है, नॉट गेट में ही आपको नाम में ही दिख रहा है, देखो नॉट और ओके। सो इसमें क्या होगा, द आउटपुट ऑफ ऑल नॉर गेट्स आर लो, आउटपुट क्या होंगे इसके, लो होंगे। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट्स आर हाई, इसका मतलब सिर्फ इसका उल्टा, पूरा पूरा उल्टा, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका कैसे होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, पहले हम इनपुट्स लिख लेते हैं क्या क्या होते हैं, 0 1 1 0 1 1। यहाँ पर क्या हुआ, और गेट में मैंने दोनों को साथ में क्यों बताया, ताकि आपको अच्छे से समझ जाएगा। और गेट में क्या हो रहा था, कोई एक इनपुट 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, हाई हो या हाई, दोनों हाई हो, तो आउटपुट हाई आ रहा था। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस क्या बोल रही हैं, कि यहाँ पर आपका आउटपुट लो होगा इफ़ एनी वन ऑफ द इनपुट्स आर हाई। तो देखो जहाँ जहाँ दोनों में से एक भी अगर इनपुट हाई हैं तो आपका आउटपुट लो होगा, जैसे ये होगा, और एक से ज़्यादा भी हाई होंगे तो भी लो ही होगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, लो है, तो मतलब इसका हाई है। तो मतलब नॉर गेट में एक ही कंडीशन होती है कि आपका आउटपुट हाई रहेगा, कैसे, जब आपके दोनों इनपुट लो रहें। समझ में आ गया। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी बार, ए लोगे प्लस बी और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे। अब ये करके देख सकते हो, जैसे मैंने अभी दोनों को, जीरो और जीरो को, इन दोनों का क्या करो, 0 + 0 क्या आएगा आपको, जीरो ही आएगा। और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 आएगा। समझ में आया। तो इसका डायग्राम देखो, यहाँ पर मैंने क्यों बोला था कि नॉट और नॉर गेट किससे बना है, नॉट गेट से। यहाँ पर देखो जीरो, नॉट में कभी कभी लगा रहता है। देखो नॉट और गेट कह रहा कैसा है मेरा, ऐसा है, फिर इसमें बस मैंने क्या कि ये नया आ गया है, तो बन गया मेरा नॉर गेट। समझ में आया। अभी हम लोग नेक्स्ट गेट सीखेंगे, दैट इज नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट जो रहता है उसमें हम लोग नॉट गेट जोड़ देते हैं। तो नैंड गेट किससे बना हो रहता है, नॉट और एंड गेट। सो दिस इज नॉट एंड गेट विच इज इक्वल टू अ नैंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। समझ में है। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने डेफिनेशन तो जान लिया क्या होता है, फॉलोड बाय अ एंड गेट बनता है फॉलोड बाय अ नॉट गेट। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड गेट में हम लोग ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। समझ में है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट गिव्स आउटपुट। अभी हम इसका ट्रूथ टेबल समझ लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका सब इनपुट लिख लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी हम आउटपुट चेक कर लेते हैं कैसे होगा। तो हमने एंड गेट में क्या देखा था, कि दोनों अगर इनपुट हाई होंगे तो ही हमें हाई आउटपुट मिलते थे, है ना। लेकिन इसमें उसका उल्टा होगा, दोनों अगर इनपुट हाई होंगे तो जीरो मिलेगा, और कोई भी एक क्या होगा, कोई भी एक इनपुट या फिर ना भी हो तो कोई एक इनपुट हाई होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, तो भी इसका इनपुट हाई होगा। देखो 1 1। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, द आउटपुट ऑफ ऑल नैंड गेट आर हाई इफ एनी वन ऑफ द इनपुट्स आर लो। तो हाई होंगे, कोई भी एक लो चाहिए। देखो ये वाला लो है, ये लो है, ये लो है। समझ में आया, सिंपल सा। इसका डायग्राम सेम सिमिलरली मेरे एंड गेट जैसा है, बस यहाँ पर मैंने चेंजेस क्या किए, ये ऐसा कुछ नॉट गेट लगा दिया है। समझ में आया। नॉट गेट आपको पता है कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर देखो ऐसे होता है और ऐसे होता है। समझ में आया, तो उससे ऐड कर दिया है मैंने। अंडरस्टूड। सो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट गेट पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सॉर गेट। ओके, एक्सॉर गेट क्या होता है, इसको हम एक्सक्लूसिव एक्सॉर गेट भी बोलते हैं। समझ में, इसमें और गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट। सो द एक्सक्लूसिव और गेट इज एन सर्किट विच विल गिव अ हाई आउटपुट। हाई आउटपुट मतलब 1, हाई आउटपुट मतलब क्या देगा आपको, 1 देगा। ओके, सो इफ आइदर, क्या बोल रहा हूँ मैं, इफ आइदर मतलब कोई एक, ना कि दोनों। इफ इनपुट्स आर हाई, मतलब आपको क्या करना है, कि कोई एक इनपुट ही हाई होना चाहिए, तो दूसरा इनपुट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है। और दोनों नहीं, दोनों नहीं, तो हम यहाँ पर लिख के, मैं पहले इनपुट्स आपको लिख देता हूँ, दैट इज 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ओके, तो अब इन्होंने क्या बोला है, कि कोई एक इनपुट हाई होगा तो ही हाई होगा। तो ये देखो, ये दोनों हाई हाई है, तो ये दोनों हाई हो जाएंगे, और बाकी की क्या हो जाएंगे, जीरो। मतलब हाई आउटपुट कब देगा, जब कोई भी एक इनपुट हाई होना चाहिए, ना कि दोनों। समझ में आया। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। आप पहले नॉट 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 और गेट बना लोगे, और गेट बनाने के बाद कुछ इस तरह के से ऐसे बना दोगे। ठीक है, नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट गेट, दैट इज
एक्स नॉर गेट। तो नॉर गेट पहले तो आप समझ लो नॉर गेट क्या होता है, और गेट में नॉट गेट लगा देना, फिर उसका एक्सक्लूसिव करना। ठीक है, सो क्या होता है ये, द एक्सक्लूसिव नॉर गेट circuit does the opposite to the XOR gate. Okay, so it will give a low output if either but not both of its inputs are high। देखो चीज़ों को ना ध्यान ध्यान से एक एक स्टेप से हमें जाना है, तब जाके वो समझ में आती है। ठीक है, सो आपको बस आपका डेफिनेशन क्या होगा कि ये इसका अपोजिट होता है, एंड इसका एंड देन आपको क्या करना है, इसका ट्रूथ टेबल के बारे में पहले आप एक्सप्रेशन समझ लो कैसे होता है। ए बार इनटू, यहाँ कुछ नहीं है तो इनटू है, बी बार प्लस ए बी गिव्स आपका आउटपुट दैट इज एक्स। ठीक है, अब हम उसके ट्रूथ टेबल की बात कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसकी कंडीशंस लिख लेता हूँ, जीरो जीरो जीरोस वन, वन जीरो एंड वन एंड वन। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो लो आउटपुट देगा, कब कब वो लो आउटपुट देगा कि आपके दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट अगर क्या होंगे, हाई होंगे, तो दोनों में से कोई एक, तो ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो आपको इनपुट्स आर लो मिल गए। अब मैंने क्या बोला था कि लो लो आउटपुट मिलेगा, कब मिलेगा, जब एक आपका क्या होना चाहिए, इनपुट्स आर हाई होना चाहिए, ना कि दोनों। और दोनों जब रहेंगे तब हाई रहेंगे, और दोनों जब लो रहेंगे तो भी इसका आउटपुट, मतलब इसका सिंपल सा कंडीशन याद रखना है एक्सक्लूसिव नॉर गेट का, कि जब दोनों इनपुट क्या हो आपके लो हो तो भी हाई आउटपुट मिलता है, जब दोनों हाई हो तो भी आपको हाई आउटपुट मिलता है। समझ में आया? इसका डायग्राम सिंपली उल्टा होता है एक्सॉर का। पहले आप क्या करोगे, एक्सॉर गेट बना दोगे। देखो पहले मैंने और गेट बनाया, फिर ये ऐसा करके मैंने कुछ एक्सक्लूसिव बना दिया, फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, नॉट गेट बना दिया। मैंने पहले ही आपको बताया था कि नॉट गेट, फिर मैं इसका एक्सप्रेशन अब मैं लिख के बता देता हूँ। दैट इज़ क्या होता है, ए का पहले आपको बार करना है, फिर इंटू, फिर बी का बार करना है, फिर प्लस ए इंटू बी, तो आपका आउटपुट मिल जाएगा। अब चाहिए तो मैं आपको इसका करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं ये वाला करके दिखाता हूँ, वन वन। पहले मैंने क्या लेता हूँ, ए इक्वल्स टू वन लेता हूँ, बी इक्वल्स टू भी वन लेता हूँ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। बी का भी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस ए इन, देखो वन इंटू वन। ठीक है, तो जीरो इंटू जीरो जीरो ही होगा, वन इंटू वन वन होगा, तो मेरा आउटपुट वन आएगा। दैट इज आपका देख सकते हो ये वाला टी वन आया हुआ है। समझ में आ गया? तो ये मतलब ये वैलिड है, ये एक्सप्रेशन वैलिड है। समझ में आ गया? सो गाइस अंडरस्टूड? ओके, बाय।